हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं संगठन की मजबूती को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम चलाती है और इसको लेकर के हरियाणा न्यूज ने ओपी धनखड़ से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको बातचीत के कुछ खास अंश। किसानों के लिए लाए गए अध्यादेशों को लेकर लगातार विपक्षी दल और किसान विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। उनसे जानेंगे कि विरोध क्यों है, अध्यादेशों में क्या कहा गया है। ऐसा देखिए, विरोध तो भ्रम फैलाकर पैदा किया गया है। कांग्रेस पार्टी पहले खुद ये बात कहती रही, उनके घोषणा पत्र में है, उनके मैनिफेस्टो रिलीज करने के भाषण में है। हुड्डा साहब की 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी की एक बनी थी, उसकी रिपोर्ट में है 20 पेज पर 5.13 क्लोज ये दिया गया है। तो एक तो ये तो टिकाऊ नहीं है, विचार बदलू लोग हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी अफवाह फैला रहे हैं कि MSP पे खरीद नहीं होगी और मंडी बंद हो जाएगी। तो अभी MSP पे खरीद होगी। पूरा अक्टूबर माह खरीद का महीना है, धान भी खरीदेंगे, बाजरा भी खरीदेंगे, तो इनकी पोल खुल जाएगी। फिर आगे भी 4 साल अभी हमारी सरकार है, तो हर साल में 2 फसल आती हैं, 8 फसलों की खरीद हम ही करेंगे, तो उसमें और ज्यादा इनकी पोल खुल जाएगी। तो झूठ और अफवाह पर खड़े की आंदोलन बहुत लंबे जाया नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इतनी पुरानी पार्टी है, 1 सदी से पुरानी पार्टी है, ऐसा वैचारिक दिवालियापन ऐसी पार्टी में आ जाएगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था। किसानों के साथ साथ आड़ती भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। कम देखा जाता है कि किसानों के आंदोलन में आड़ती शामिल हों, उनको भी शंका है। देखिए, एक तो कुछ आड़ती ही किसान नेता बने हुए, आप देख रहे हैं, आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें से किसी आड़ती का भी कोई नुकसान होने वाला ऐसा नहीं है। देखिए, सरकारी खरीद सारी मंडियों में होगी, क्योंकि सरकार को भी मार्केट फीस चाहिए होती है और मार्केट फीस मंडी से बाहर 0 हो गई है। इसलिए सारी सरकारी, सबसे बड़ी खरीद भी सरकारी खरीद है। 15 करोड़ क्विंटल जो है, हम गेहूं और धान मोटे तौर पर, कभी गेहूं ज्यादा आ जाता है, कभी धान अच्छी आ जाती है, वो खरीद लेते हैं। इसके अलावा बाजरा और सरसों भी हम खरीदते हैं, तो भी हम आड़तियों का ख्याल रखते हैं। तो उस नाते से ज्यादा बड़ी खरीद तो सरकारी खरीद है। और जो गैर सरकारी खरीद भी है, उस खरीद में भी एक छूट मिल गई है व्यापारी को कि वो बाहर मार्केट फीस 0 है। तो जो व्यापारी भाई थोड़ा उचंती का काम कर लेते थे, परेशान करते थे, अब उनको भी एक आजादी मिल गई है। खरीद तो वही करेंगे, क्योंकि खरीद करना उनका स्वभाव है, इनका इस बिजनेस के जानकार वो हैं। तो जो मंडी सुपरवाइजर से डरते थे, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से डरते थे, DMEO आ गया, पता नहीं क्या क्या अधिकारियों किसी कारण से जो भय खाते थे, अब तो उनको भी एक आजादी मिल गई है। व्यापार उन्होंने ही करना है और बड़ा व्यापार जो है वो अभी भी मंडी के अंदर ही होगा, क्योंकि बड़ी खरीद जो है वो सरकारी खरीद है। तो ये बताएं कि अब आने वाले दिनों के लिए भी रेल रोको और इसकी तरह की बात है, क्या भाजपा कोई जागृति अभियान जैसी कुछ चलाएगा ताकि किसानों को इन अध्यादेशों के बारे में और ज्यादा जानकारी हो, भ्रम है वो दूर हो पाए? निश्चित रूप से हमारा किसान मोर्चा, हमारा कोऑपरेटिव सेल, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, उन सब के बीच में जा रहे हैं। और बाकी किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं, देखो भाई, एक छोटा भाई अगर आपका प्रगतिशील किसान बन गया है, कंवल सिंह चौहान की तरह, सुल्तान की तरह, नरेंद्र डेडवाणी की तरह अपना माल खुद बेचने लग गया है, ऐसे उसके लिए एक दुकान अगर पंचकुला में हो गई है, या उसके लिए दुकान उसके पिताजी ने कोई गुड़गांव में खुलवा दी है, तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आपका सामान मंडी में ऐसे ही बिकेगा, आप उसके लिए लाठी लेके खड़े हो जाओ, ये अच्छा नहीं है। ये विधेयक केवल और केवल ऐसे किसानों की सुरक्षा के लिए हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं। हमको मालूम है अभी भी बड़ी संख्या में किसान मंडी पर निर्भर रहेगा और मंडी में MSP रहेगा, वैसे ही खरीद होगी, उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एक और अध्यादेश लाया जाए जिससे किसान सुरक्षित हो पाए। देखिए, हुड्डा साहब तो केवल मांग कर सकते हैं, कुछ इंप्लीमेंट कराना उनके बस का नहीं है। हुड्डा साहब की जो कमेटी बनी, उसमें वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट करने की बात थी, क्या हुड्डा साहब करा पाए? मेरा सीधा सवाल है। हमने कराया, अपनी सरकार में कराया। हमको आज वो C2C2 करते हैं, क्या A2FL भी करा पाए? वो उनके बस का नहीं है साहब। अपनी कमेटी की रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं करा पाए, अपने भाषण को वो इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं। उन्होंने गोहाना में भाषण दिया कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ कंपनसेशन करेंगे। आप एक किसान ले आओ जिसको एकड़ का 10,000 मिला। हमने 12,000 किया, 5300 करोड़ मुआवजा दे चुके हैं। एक एक दाना, तो कोई अगर ओलावृष्टि होती है, कोई पाड़ा पड़ता है,
तो कोई किसान के अतिवृष्टि होती है तो उसका मुआवजा सरकार देती है 5300 करोड़ रुपया। पहली फसल पे हमने 1095 करोड़ दिया था। ओम प्रकाश धनखड़ का लोग भाषण बहुत वायरल करते हैं, लेकिन जो परिणाम आए 5300 करोड़ को कंपनसेशन मिलने के, उनको साथ नहीं दिखाते हैं। ये काम हमको मिला, हमने अपना उस काम में बेस्ट दिया है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाए। आपके सामने है सारी बात, मैं मीडिया में कह रहा हूं ये बात कि वो कराते ना स्वामीनाथन रिपोर्ट। किसने स्वामीनाथन कमीशन किसका था? कांग्रेस का था। करते इंप्लीमेंट। A2+FL भी दिया क्या आपने? आप अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा पाए क्या? ये ठंडे बस्ते में डाल दी मनमोहन सिंह ने। आपने जो घोषणा गोहाना में की, आप इंप्लीमेंट कर पाए क्या? हुड्डा साहब नहीं कर पाए साहब। 850 करोड़ भी मुआवजा उनके 10 साल का नहीं है, हमारा 5300 करोड़ मुआवजा है 6 साल का। तो आपने सुना, धनखड़ साहब ने कहा है कि जो तीनों अध्यादेश हैं किसान के लिए हर तरह से हित में हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को जो है आड़े हाथों लिया है और कहा है कि मात्र राजनीति के लिए ऐसा सब विरोध हो रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश।